नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर के। दोस्तों, बहुत दिनों से कई प्रकार की जो खबरें या सूचनाएं आप लोगों के सामने आ रही है, उसके संदर्भ में हम खास तौर पर बात करेंगे अध्यापक पात्रता परीक्षा। ये अध्यापक पात्रता परीक्षा के बारे में हम कुछ ऐसी चर्चाएं करने जा रहे हैं जिससे कि हमारे मस्तिष्क में चल रहे बहुत सारे सवाल हैं, उनका भी जवाब मिल जाए। और ख़ास तौर पर कब आप लोगों के लिए ये परीक्षा होने वाली है, क्या संभावना इसके लिए बन रही है, उसको लेकर के आज हम बहुत सारे डाउट्स जो हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर तो हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो परीक्षा है आपकी कब तक संभव है परीक्षा 1 या 2 कैसे करें, तैयारी ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती कब तक। दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जो जहाँ तक मेरा मानना है आप सभी लोगों के मस्तिष्क में अभी चल रहे हैं, और आज हम इन्हीं सवालों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्या होना चाहिए, और आप जो तैयारी में लगे हुए हैं उन विद्यार्थियों को वर्तमान में किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किन बातों को मानना है और किन बातों को नहीं मानना है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति जो भी आप लोगों को किसी भी माध्यम से कुछ भी बता रहा है, चाहे मैं भी बता रहा हूं आप लोगों को, तो मैं भी उनमें शामिल हूं, अपने विवेक से ही बताने का प्रयास करता है। जितना वो समझ पाता है, उसके विवेक में जो बातें होती है वही वो बता पाता है। हमारे द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं जो होती है वो केवल आपका मार्गदर्शन कर सकती है। बाकी फाइनल क्या होता है या क्या होगा वो सारा सरकार पर निर्भर होता है, उन संस्थाओं पर निर्भर होता है जिनके माध्यम से हमारी ये परीक्षाएं होती है। इसलिए मेरी इस सूचना को आप लोगों को केवल समझने का प्रयास करना है। मैं कोई भी जानकारी आपको देने जा रहा हूं तो इसके पीछे मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वर्तमान में हम जिस भ्रम जाल में हैं उस भ्रम जाल से बाहर निकलें और खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हुए उस दिशा में सकारात्मक काम कर पाएं। क्योंकि सबका अपना अपना विचार होता, अपना अपना मत होता, सब अपने अपने तरीके से बात बताते हैं और सब अपने तरीके से जो उनको अच्छा लगता है वैसा चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई कहता है कि एक ही परीक्षा होनी चाहिए ग्रेड थर्ड के लिए, कोई कहता है 2 होनी चाहिए, कोई कहता है कि कुछ भी हो लेकिन परीक्षा होनी चाहिए। 3 तरह के हमारे पास में जो है विद्यार्थी हैं, 3 तरह के लोग हैं। विद्यार्थियों में भी सब एक मत नहीं हो सकते। कोई कहेगा कि 2 हो, कोई कहेगा 1 हो, कोई कहेगा कैसी भी हो पर हो तो सही। ये हमारे लिए एक ऐसी चुनौती है कि हम किसी एक बात को इस प्रकार से नहीं कह सकते कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं उस बात को जरूर कहूँगा कि सच में क्या होना एक विद्यार्थी के लिए फायदे का है और क्या होना विद्यार्थी के लिए नुकसान का है, और कब हो सकता है उसकी संभावनाएं क्या बनती है, और कैसे हो सकता है उसकी संभावनाएं क्या बनती है। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम बात करेंगे। हालांकि मैं इतना आपको बता देता हूं कि अब बहुत जल्द आने वाली है अध्यापक पात्रता परीक्षा की सूचना। जैसा कि थंबनेल पर भी आपने देखा होगा कि बहुत जल्द आप लोगों को रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। बहुत लंबा समय अब नहीं निकलने वाला है, ये जरूर आपके सामने होगा, पर आगे उसमें क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं उन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। एक एक सवाल को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। पहला है कब तक संभव है। तो दोस्तों, अध्यापक पात्रता परीक्षा कब तक संभव है, अगर इसको लेकर के आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है ये निश्चित रूप से
हमारे यहाँ पर जो आचार संहिता लगी हुई है लोकसभा चुनाव के कारण, उसकी समाप्ति के तुरंत बाद किसी भी दिन आपको देखने को मिल सकती है। यूँ मान के चलिए कि 10 जून के बाद कभी भी आपको अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसकी पूरी संभावनाएं बन चुकी है। कैसे मैं ये बात कह सकता हूँ? ये मैं इसलिए कह सकता हूँ दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी भी इसके लिए बहुत एक्टिव हो चुके हैं। और ख़ास बात ये कि विभिन्न स्तर पर एक कवायद शुरू हो गई है कि किस प्रकार से हमें अध्यापक भर्ती परीक्षा करवानी चाहिए, किस प्रकार से अध्यापक भर्ती परीक्षा होनी चाहिए। इसको लेकर के सरकारी स्तर पर जो कवायद शुरू हुई है उसके अंदर ये चीज़ें निकल कर के सामने आ रही है। कभी आपके सामने बयान आते हैं कि एक परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी, कभी आते हैं 2 के माध्यम से होगी, कभी जो है एक परीक्षा होगी तो वो कौन सी होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं इस बात का प्रमाण है कि निश्चित मान के चलिए प्रोसेस क्या रहेगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन रीट के लिए विज्ञापन आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा। मेरा जहाँ तक विश्वास है जून के महीने में निश्चित रूप से आप लोगों को लास्ट तक अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन देखने को मिल सकता है और मिल सकने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर 1% आगे पीछे हो जाता है तो जुलाई के अंदर तो 100% आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अध्यापक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। दूसरी बात ये दोस्तों, अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है हमारे देश में लागू एक शिक्षा के बहुत बड़े कानून के तहत है, जिसको हम RT 2009 एक्ट के नाम से जानते हैं। और उसके अंदर ये तय है कि साल में कम से कम 2 बार वरना 1 बार तो अध्यापक पात्रता परीक्षा होनी ही चाहिए। और अभी आपको पता है कि 2024 के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की भी अपनी एक मजबूरी रहेगी कि उन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये मान के चलिए कि ये होना तय है और जून का महीना आपके लिए इस सौगात को लेकर के आ सकता है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ में आपको कह रहा हूँ और ऐसा होकर के रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वर्तमान समय की जो कवायद चल रही है और जो परिस्थितियां बनी हुई है वो ये बात बयां करती है। वैसे भी आपको पता है कि विज्ञापन आने के बाद 2024 के लास्ट तक इसका एग्ज़ाम होना लगभग तय करना पड़ेगा। तो 2024 के लास्ट तक एग्ज़ाम तभी होगा जब जून जुलाई तक आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले नंबर पर बात आती है। दूसरे नंबर पर परीक्षा 1 या 2। दोस्तों ये भी एक बड़ा सवाल मस्तिष्क में लोगों के चल रहा है। शिक्षा मंत्री जी का बयान इस तरह का आया कि उस दिन से लेकर आज तक बहुत सारे अलग अलग विचार आ रहे हैं। मैंने भी एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि मंत्री जी का ये बयान है, पर कितना संभव होगा, कैसे होगा, ये बड़ा मुश्किल था। आपको पता है दोस्तों, हर सरकार जब बदलती है तो वो अपने तरीके को अपनाने का प्रयास करती है, या पुरानी बातों के अंदर भले ही कमी मत हो लेकिन फिर भी वो अपना दिखाने के लिए उनके अंदर कोई न कोई इस तरह का दावपेच लगाने की कोशिश करती है कि अपनी एक नई छाप छोड़ती है। ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक ही परीक्षा से भर्ती हो। इसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनके मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रहा था, कुछ मेरे पिछले वीडियो के ऊपर भी और अन्य स्थानों पर भी, जहाँ पर विद्यार्थियों का ये कहना है कि परीक्षा एक ही होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। पहले नंबर पर कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि एक परीक्षा होना ठीक बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप पढ़ने वाले और बहुत अच्छे लेवल के विद्यार्थी हैं और आप अपनी तैयारी के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर रखते हैं, एक बेहतरीन तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी पुस्तकों के माध्यम से आप अपने आप को तैयार करते हैं, अच्छे संस्थानों के माध्यम से आप अपने आप को तैयार करते हैं, तो ये मान के चलिए दोस्तों, एक ऐसे मेहनती विद्यार्थी के लिए तभी फायदा हो सकता है जब 2 परीक्षाएं उसमें हो, अध्यापक पात्रता परीक्षा और उसके बाद में वो, उससे कई तरह की जो चीज़ें हैं वो दूर होती है। एक तो चयन जिनका होगा बहुत ही अच्छे लेवल के लोगों का होगा और होता रहा है। दूसरे नंबर पर किसी प्रकार की पेपर को आउट होकर के जैसी घटनाएं हमारे राजस्थान में होती रही है, ऐसी घटनाएं जो है उनसे भी बचा जा सकता है, क्योंकि किसी एक परीक्षा में ऐसी संभावनाएं ज़्यादा बनती है, लेकिन एक से अधिक परीक्षाएं होती है तो ऐसी संभावनाएं कम हो जाती है, फिर वहाँ पर ऐसा रिस्क जो है वो कम हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक विद्यार्थी का भला हो और अच्छे विद्यार्थियों का चयन हो, मेहनती विद्यार्थियों का चयन हो, तो ऐसी स्थिति में 2 परीक्षाएं ज़्यादा अच्छी है। फिर भी
आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं एक ही होनी चाहिए, दो क्यों होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे तो वो भी लोग हैं जो ये भी बोल देंगे कि कोचिंग वालों को फ़ायदा होता है दो परीक्षाओं से, इसलिए। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आपकी एक ही परीक्षा हो और एक भी नहीं हो, डायरेक्ट आपको जो है अपने अंकों के आधार पर भी नौकरी मिले, तो कम से कम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा कि आपका ट्रेनिंग के बाद में कम से कम पैसा खर्च हो और कम से कम समय खर्च हो और तत्काल आपको जॉब मिल जाए। लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि परिस्थितियां वर्तमान में इस तरह की है कि उसके माध्यम से चयन होना बहुत अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर आने वाले जो नंबर होते हैं ना, वो संस्थाओं पर, यूनिवर्सिटी के ऊपर भी निर्भर करते हैं। कहीं ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं तो कहीं कम मिल जाते हैं। कई यूनिवर्सिटी के अंदर इतने कम नंबर होते हैं कि विद्यार्थी जो है केवल पास होते हैं, कई के अंदर इतने ज़्यादा नंबर होते हैं कि पास से कई आगे होते हैं। तो परसेंटेज के आधार पर नौकरी दी जाए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, अध्यापक पात्रता परीक्षा हटाई नहीं जा सकती किसी भी सूरत में, क्योंकि मैं आज देख रहा था कम से कम 10% स्टूडेंट के कमेंट थे कि अगर परीक्षा हटाई जाए तो पात्रता वाली हटाई जाए, मुख्य जो परीक्षा पिछली बार हुई इस तरह की परीक्षा तो होनी चाहिए। लेकिन मित्रों, आपकी जानकारी में पहले से भी होगा और फिर मैं आपको बता देता हूं कि पात्रता परीक्षा कभी हट नहीं सकती, क्योंकि ये आरटी 2009 के तहत है और अनिवार्य है। इसके लिए तो आपको पता है शिक्षा नीति 2020 में तो ये और सोचा जा रहा है कि अब ग्रेड सेकंड और फर्स्ट के लिए भी पात्रता हो। जब ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए भी पात्रता की बात हो रही है तो ग्रेड थर्ड में से कैसे हट सकती है? किसी भी स्थिति में पात्रता परीक्षा नहीं हटने वाली है, वो 100% होने वाली है। जिस पैटर्न पे हो रही है उस पैटर्न में थोड़ा बदलाव हो जाए, सिलेबस में बदलाव हो जाए, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वो सरकार पर और संस्थाओं पर निर्भर करता है जिनके माध्यम से वो हो रही है। लेकिन ये मान के चलिए कि उसका होना तय है। अगर परीक्षा हटती है तो कौन सी हटती है? जो ग्रेड थर्ड के लिए अलग से आपकी परीक्षा हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अच्छे विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए ताकि अच्छे लोगों का चुनाव हो। अब बात आती है दोस्तों इससे आगे कि एक परीक्षा और दो परीक्षा में लाभ किसको और हानि किसको है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दो परीक्षाओं में ज़्यादा बड़ा लाभ है, नहीं पढ़ने की स्थिति वाले विद्यार्थियों को एक परीक्षा में ज़्यादा लाभ है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है रीट की जो परीक्षा होती है ना, पात्रता परीक्षा, उसमें तो माइनस मार्किंग तो होती नहीं है। अब कोई ऐसा विद्यार्थी है मेरे जैसा जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसने सोचा मुझे तो 150 गोले काले करने हैं, और 150 गोले काले उसने बिना पढ़े कर दिए और बाइलक उसके बहुत सारे गोले सही हो गए, और इतने सही हो गए कि वो चेन की स्थिति में आ गया। और एक पढ़ने वाला विद्यार्थी जो सोच समझ करके गोले काले कर रहा है, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ रहा है, वो क्या हो गया? पिछड़ गया। इसलिए मेरा ये मानना है कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए दोनों परीक्षाएं होना जरूरी है। बाकी सरकार की जो इच्छा होगी वो होगा, आपके कहने से भी और मेरे कहने से भी होने वाला नहीं है। आप सब भी कह दो कि नहीं एक ही परीक्षा हो तो भी ऐसा नहीं हो सकता, आपको दो हो तो भी ऐसा नहीं हो सकता। सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेगी। वैसे भी आपको पता है, अभी कुछ दिनों पहले ही समाचार पत्र में खबर छपी थी कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस बात का प्रस्ताव भी रख दिया सरकार के सामने कि वो एक ही परीक्षा के माध्यम से ग्रेड थर्ड का जो है भर्ती वाला कार्य करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि एक ही परीक्षा से होगा तो फिर रीट से ही होगा, क्योंकि रीट की परीक्षा तो हट नहीं सकती, पात्रता परीक्षा तो 100% रहने ही वाली है। ठीक है, तो क्या होता है ये हम देखेंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत जल्द आपके सामने ये सब कुछ होने वाला है। रीट के लिए विज्ञापन आने वाला है, और रीट के लिए विज्ञापन आने के बाद इसके एग्जाम में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो वो भी होने वाला है। उसकी तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। अब बात करें दोस्तों कैसे करें तैयारी। हम में से बहुत सारे विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा पहले दी है और वो पास हो गए। आज ही मैं कमेंट को पढ़ रहा था, एक विद्यार्थी ने लिखा था कि ये बताया जाए कि हमारी पहले रीट जो क्लियर है उसका क्या होगा। तो 100% वो तो आपकी मान्य है, क्योंकि पिछली सरकार ने ये बोल दिया था कि वो सतत रहने वाली है, तो वो तो आपकी मान्य है ही है। लेकिन अगर एक ही परीक्षा के माध्यम से थर्ड ग्रेड भर्ती होती है तो फिर आप लोगों को उसमें और सुधार के लिए प्रयास करने की जरूरत रहेगी। मान लीजिए आपके जो है मात्र 100 नंबर आए और 100 नंबर से आप रीट पात्रता तो सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन उसी से अगर भर्ती होती है तो उसमें आपके 110, 15, 20, 25 आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस वजह से उन विद्यार्थियों को भी
जो वर्तमान परिस्थितियां उनको ध्यान में रखते हुए अपने रीट के पाठ्यक्रम को समय समय पर देखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। जो लोग रीट पास हैं और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में है कि हम क्या करें, क्या थर्ड ग्रेड की तैयारी करना बंद कर दें जब रीट से होगा तो? बिल्कुल बंद नहीं करना दोस्तों, किसी भी सूरत में तैयारी बंद नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि पहले नंबर पर तो ऐसा हो जाएगा, ये भी सोचा जा रहा, फाइनल नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि लास्ट टाइम में आप तैयारी बंद कर दें और ऐसा ही हो जाए कि इन 2 परीक्षाओं से होगा। तो तैयारी बिल्कुल नहीं रोकनी है। क्यों नहीं रोकनी है? इसके 2 कारण है। पहले नंबर पर अभी ऐसा फाइनल नहीं है कि एक एग्जाम से होगा। दूसरे नंबर पर इसलिए नहीं रोकनी है कि ऐसा हो भी जाता है तो भी ग्रेड 3 के पाठ्यक्रम में जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, वो आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली है। आप रीट का भी देंगे तो भी वो काम आएगी, आप ग्रेड 2 के लिए कभी तैयारी करेंगे तो वो आपके काम आएगी, ग्रेड 1 के लिए वो आपके काम आएगी। इसलिए पढ़ाई कभी भी जाया नहीं जाती है। आपने रीट पास कर लिया है और आपको भरोसा है कि दोबारा से केवल रीट के माध्यम से ही होता तो भी आप बहुत अच्छे स्कोर पर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहते हैं कि दोबारा हो तो हम रीट को बहुत अच्छे स्कोर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ग्रेड 3 की जो तैयारी कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसमें जो भी आप पढ़ेंगे, अगर आप कहीं कोचिंग भी कर रहे हैं ये मान के चलिए, तो भी आपको अपनी पढ़ाई को निरंतर रखना है, क्योंकि वहाँ पर भी जो बातें आपको बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, आप पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जीवन में उपयोगी तो है, बेकार नहीं होती है, चाहे कहीं से भी कैसे भी आप पढ़ें। तो तैयारी अपनी बरकरार रखनी है, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी है। अपने मन में ये भाव रहे कि परीक्षा होगी जरूर, वैकेंसी आएगी जरूर, कब आएगी वो अलग मुद्दा, लेकिन आना तय है। हर बार ऐसा होता है कि पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, और दोस्तों एक दिन वो जरूर आता है जब वैकेंसी भी आ जाती है, और वो दिन भी आता है जब परीक्षा भी हो जाती है। इसलिए हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर ये बात ध्यान में रखनी है कि हम तैयारी को नहीं छोड़ें, तैयारी प्रॉपर तरीके से हमारी चलती रहे, किसी के कहने में, बहकावे में नहीं आए, भ्रम में नहीं आए। मेरी भी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है कि मैं यहाँ ठीक नहीं बोल रहा हूँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उस बात को माने। आपको जो अच्छा लगता है, आपकी आत्मा जो कहती है, आपका मन जो कहता है, उस पर आपको अमल करने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों आपका मन जो कहेगा ना, वो ही आपके लिए सही होगा। मैं कह रहा हूं उससे आपको एक छोटा सा मोटिवेशन मिल सकता है, लेकिन आपकी सक्सेस आपके ऊपर डिपेंडेड है, आपके खुद पर निर्भर है। इसलिए भरोसा खुद पर करना है। राजस्थानी में एक कहावत आपने सुनी होगी, सुनो सबकी करो मन की। सबकी सुननी चाहिए, कौन क्या कह रहा है उसकी सुनो, लेकिन वही आपको करना है जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में तैयारी कैसे करें, इस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छी किताबों के माध्यम से अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी चाहिए, जहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स का योगदान है वहाँ पर उनको पढ़ना चाहिए। अच्छे राइटर्स की बुक पढ़नी चाहिए। कुछ गाइडों के माध्यम से भी हमें सफलता की दिशा में काम करना चाहिए। जब हम कुछ गाइडों के माध्यम से भी उस दिशा में काम करते हैं तो बहुत बेहतर सफलता हमको मिलती है। दोस्तों रीट एक ऐसी परीक्षा है, अध्यापक पात्रता परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसमें लगभग 45 से 50% जो सिलेबस होता है वो केवल 2 का होता है, साइकोलॉजी और मेथड का। और जिस व्यक्ति ने साइकोलॉजी और मेथड को बहुत अच्छा कर लिया ना दोस्तों, उसको पात्रता परीक्षा में कोई रोक नहीं सकता। पात्रता परीक्षा उसकी बहुत आसानी से सफलता में बदल जाएगी, ये मेरा और ये आपको भी पता है। इसलिए अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को हमेशा किसी संस्थान को भी चुनना हो, किसी जगह पर आप कोचिंग भी कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि वहाँ मनोविज्ञान और वहाँ पर मेथड की फैकल्टी कौन है, कौन लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। या कोई बुक भी आप लेते हैं तो वो बुक किस विद्वान की है, कौन से व्यक्ति ने उसको लिखा है, क्या वो अनुभव रखता है इस परीक्षा को लेकर के। क्योंकि प्रतिवर्ष पैटर्न भी बदल रहा है, परीक्षा के प्रश्नों का तरीका भी बदल रहा है। इसलिए आप लोगों को ऐसे व्यक्ति या ऐसे संस्थान के माध्यम से ही अपने आप की तैयारी को शुरू करना चाहिए। और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो अच्छे लोगों की बुक्स पढ़नी चाहिए, अनुभवी लोगों की बुक्स पढ़नी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, गली मोहल्ले में बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएगी, संस्थान आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को चुनाव करना है एक ऐसी जगह का और एक ऐसी पुस्तक का जो आपको सफलता तक ले जाए। तो साइकोलॉजी और मेथड आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे सर मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मेरा ये सब्जेक्ट नहीं होता फिर भी मैं ये बात बोलता, क्योंकि सत्य तो सत्य, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाते, लेकिन कई बार आपने उनको भी सुना होगा, वो भी इस बात को कहते हैं कि ये विषय आपके मजबूत हैं तो आप निश्चित रूप से
सफलता के नज़दीक होंगे। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आपका लैंग्वेज, आपके 2 लैंग्वेज इसमें आती है, फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों भी आपकी बहुत, अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी कर ली आपने और साइको मेथड आपने अच्छे कर लिए दोस्तों, तो ये मान के चलिए आपकी पात्रता आप बहुत आसानी से सफलता में बदल लेंगे और बहुत अच्छे स्कोर के साथ में आप उसको सिद्ध कर देंगे। इसलिए आप लोगों को अभी से जुट जाना चाहिए। कहीं से भी कैसे भी आप पढ़ें, वहाँ पर आप जो है इन विषयों में साइको मेथड और दोनों लैंग्वेज के अंदर पूरे मन के साथ में, तल्लीनता के साथ में काम करना चाहिए। लिख करके पढ़ना हमेशा प्रभावशाली होता है। जितना लिख सकते हो उतना लिखो, हर चीज़ को लिख करके पढ़ो। बार बार लिखोगे तो ज़्यादा ठीक से वो चीज़ें समझ में आएगी, आपके अभ्यास में रहेगी। इसके बाद में ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती कब तक? दोस्तों ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती की यदि हम बात करें तो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार एक बार के लिए रीट जो परीक्षा है वो होना तय है, उसके लिए विज्ञापन आना तय है। रीट की परीक्षा होने के तुरंत बाद आप लोगों को अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3 देखने को मिलेगी। यदि हम सीधी सीधी भाषा में बात करें तो ये मान के चलिए 2024 में आपको अध्यापक पात्रता परीक्षा ही मिलने वाली है और इसी पात्रता परीक्षा के लिए आपको फोकस करना चाहिए। उसके बाद में 2025 वो वर्ष होगा जब आपको ग्रेड 3 देखने को मिलेगी। किसी के भी कहने पर तत्काल ग्रेड 3 आना संभव नहीं है, एक बार पात्रता परीक्षा होने के बाद ही संभव है। तो ये मान के चलिए 2025 जनवरी फरवरी में भी आपको 3rd ग्रेड देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोगों को अपनी तैयारी बरकरार रखनी है, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी और आप ग्रेड 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी। ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पता रीट ऑलरेडी आपके पास है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस है कि अगर इसी के आधार पर भी भर्ती होती है तो अब दोबारा भी इसको देते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से आप इसको कर पाएंगे। और अगर 2 परीक्षाएं होती है तो आपको ग्रेड 3 की तैयारी इस तरह से कर लेनी चाहिए कि जब भी परीक्षा हो तब आप पूरे मतलब एक जोश के साथ में, उत्साह के साथ में और एक कॉन्फिडेंस के साथ में परीक्षा दे पाएं और सफलता को प्राप्त कर पाएं। तो दोस्तों ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती परीक्षा कब तक, इस पे भी हमने बातचीत की है। कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि बहुत जल्द आप लोगों को रीट के लिए विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को एक खास सूचना भी देना चाहूँगा। ये सूचना है हमारे यहाँ से, दरअसल जैसा कि आपको विदित है नेक्स्ट गुरु के नाम से हमारा एक संस्थान उदयपुर में वर्तमान में संचालित है और इस संस्थान को मैं खुद अपने तरीके से देखता हूँ। और ख़ास बात यह है कि जिन विषयों के अंदर मैं अपने आप को एक सही मार्गदर्शक के रूप में मानता हूँ, उन विषयों को लेकर के यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों को तैयार करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अन्य विषयों के अंदर भी बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं जो मेरे साथ यहाँ काम कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से आने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्तियों के लिए, विशेष रूप से शिक्षक भर्तियों के लिए, लेकिन इसमें भी अभी हम खास बात करें तो रीट की जो विज्ञापन की सुगबुगाहट है उसको लेकर के हम एक बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास में पुराने बैचेस पात्रता परीक्षा के लिए भी ग्रेड 3, 2, 1 के लिए भी चल रहे हैं। नए बैचों की शुरुआत होने जा रही है 6 मई से। उसके लिए दोस्तों 5 मई 2024 को हमारा एक सेमिनार हो रहा है सुबह 10 बजे। ये सेमिनार निःशुल्क काउंसलिंग सेमिनार है जिसके अंदर आप लोगों को किस तरह से परीक्षा पैटर्न जो है बदल रहा है उसको लेकर के, शुरुआत से लेकर के सफलता तक कैसे आप पहुंचेंगे, इसको लेकर के खास तौर पर विद्यार्थियों को तैयार किया जाएगा और उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। आप लोग भी यदि उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या सिरोही, जालोर जिलों से काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर जो है अभी पढ़ रहे हैं। राजसमंद क्षेत्र से यदि आप हैं या राजस्थान के किसी भी कोने से आप हैं और हमारे साथ जुड़कर के अध्यापक पात्रता परीक्षा को सफल बनाना चाहते हैं, बेहतरीन अंकों के साथ में आप सफल होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत है कि आप 5 मई 2024 रविवार को हमारे सेमिनार में उपस्थित हों। हमारा ये सेमिनार होगा नेक्स्ट गुरु के यहीं पर होने वाला है, जो 2nd फ्लोर एनक्लेव ठोकर चौराहे के पास में स्थित है और आहर म्यूजियम के ठीक सामने की ओर है। दोस्तों इसमें सेमिनार में भाग लेने के लिए आप लोगों को एक QR कोड जो है सामने दिया हुआ है, इस QR कोड के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ये निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में आप इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं।
तो सेमिनार में भाग लेने के लिए आप जो है इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी खास जानकारी और सूचना सेमिनार को लेकर के और रीट को लेकर के। तैयार हो जाइए आप बेहतरीन परिणामों के लिए। हम लोग नेक्स्ट गुरु के माध्यम से आपके बेहतरीन परिणामों के लिए तत्पर हैं। आप भी अपने आप को तैयार कर लीजिए। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। आप कहीं भी राजस्थान के किसी भी कोने में रहते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से भी बेहतरीन कर सकते हैं। मेरा ध्येय है विद्यार्थियों को बहुत कम कीमत के अंदर बहुत अच्छी एजुकेशन मिले और सफलता के लिए उनको कितना और क्या चाहिए वो सारा कुछ उनको सीखने को मिले। दोस्तों निश्चित रूप से जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और रीट के लिए बहुत जल्द आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की खबर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और कोई जानकारी होगी मैं निश्चित रूप से आपको देने के लिए तत्पर रहूँगा। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।